नाज़रीन आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है एहसन रिजवी और आपने खबर चौक के इस मॉर्निंग शो को देखना शुरू कर दिया है। बिहार में कल जो कुछ हुआ उसकी कल्पना नहीं की गई थी। महागठबंधन को करारी शिकस्त मिली और एनडीए ने बिहार में जीत दर्ज की है। इस बार बिहार में सर्वाधिक लगभग 66% मतदान हुआ था, जिसमें से 2020 की तुलना में लगभग 76 लाख अधिक मतदाताओं ने वोट किया था। चुनाव परिणामों में एनडीए ने जीत हासिल की है, जो कि बिहार की ग्राउंड से बिल्कुल अलग है। बिहार में अधिकांश लोग बदलाव चाहते थे, लेकिन बावजूद इसके एनडीए ने यहां जीत दर्ज कर ली। तो ऐसे में चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एसआईआर की आड़ में धांधली हुई, इसकी बातें सामने आ रही हैं। मतगणना से पहले स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद हो जाना भी कई सवालिया निशान खड़े कर रहा है। स्ट्रांग रूम में एक ट्रक के आने पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियों का जमीन पर पड़ा होना भी किसी तरफ इशारा कर रहा है और विपक्ष ये कह रहा है कि बिहार चुनाव में खेला हुआ है। बहरहाल अब इन सबके बीच एनडीए ने जीत हासिल कर ली है, जिसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन जब से नतीजे सामने आए हैं, सब यही पूछ रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। यदि महागठबंधन जीतता तो तेजस्वी यादव बनते, इसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन एनडीए किसको सीएम बनाएगी, चलिए आपके सवाल का जवाब देश की राजनीति से ही निकालते हैं। इसके लिए एक बार हमें केंद्र की सरकार की तरफ रुजू करना पड़ेगा। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार सहारे से चल रही है। इस गवर्नमेंट के 3 पिलर हैं, जो कब गिर जाएं किसी को पता नहीं। असल में केंद्र में सरकार बनने के लिए 272 सीट्स की जरूरत पड़ती है मेजॉरिटी के लिए। भाजपा ने अपने दम पर केवल इस बार 240 सीट ही जीती थी। सरकार बनाने के लिए भाजपा ने सहयोगी दलों की मदद ली और फिलहाल 293 सीटों के साथ अपनी सरकार चला रही है, जिसमें से नीतीश कुमार की 12 लोकसभा की सीट, चंद्रबाबू नायडू की 16 लोकसभा की सीट और एकनाथ शिंदे की 7 लोकसभा सीटें शामिल हैं। तो अब अगर बिहार में चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार को एनडीए ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो वो नाराज हो जाएंगे और केंद्र से अपना समर्थन ले लेंगे। ये बातें इसलिए आ रही हैं क्योंकि बिहार चुनाव से पहले एनडीए ने इस बार अपने सीएम कैंडिडेट का फेस रिवील नहीं किया था। तो भाई जब एनडीए की 293 सीटों में से 12 सीटें चली जाएंगी तो एक पिलर गिर जाएगा और एनडीए के पास बचेंगी केवल 281 सीटें। लेकिन एनडीए अभी भी बहुमत में रहेगा और सरकार चल सकती है। अब अगर इंडिया अलायंस ने चंद्रबाबू नायडू को भी कोई बड़े पद का ऑफर देकर राजी कर लिया तो एनडीए का हो जाएगा स्वाहा। इसलिए अब भी बिहार का खेल बड़ा रोमांचक है। नीतीश कुमार के नखरे इस वक्त एनडीए को उठाने ही पड़ेंगे, नहीं तो नीतीश कुमार पलटने में देरी नहीं करते हैं, इससे सभी वाकिफ हैं। तो बहरहाल जिस तरह बिहार का चुनाव रोमांचक रहा, बिहार के चुनाव के नतीजे रोमांचक रहे, महागठबंधन 50 से भी कम सीटों में सिमट कर रह गया, तो वहीं अब ये भी बड़ा दिलचस्प रहेगा कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय राम राम ग्रुप ऑफ कंपनीज, को स्पॉन्सर्ड बाय नेचर हाउस एंड भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची।